हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गए बीजेपी। मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे, तो अगर आप यहां पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी निशाने पर है। जहां एक तरफ हरियाणा में जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त दिख रही थी, तो वहीं अब पार्टी की हार की वजहों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ इस हार के लिए बीजेपी के कई विरोधी दल भी कांग्रेस के नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की हार पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे। अब हरियाणा में चुनाव हारने के बाद उनके लिए EVM को दोष देना आसान है। आप EVM की वजह से जीतते हैं और जब आप हारते हैं तो ऐसा कहते हैं। मेरा मानना है कि EVM को दोष देना गलत है। ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी। क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका। और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है। तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप। मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहां पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, मगर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, मतलब नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे, अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी वहां पर, तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी से। कल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस ने वहां जातिवाद किया, ये किया, बहुत सारे बातें बोली। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, कांग्रेस को खासतौर से निशाना? अब देखिए, जीतने के बाद तो विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन, जो कहावत है, अब कुछ भी बोले जाए। अब जाहिर है, तो अब ये EVM को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। तो वही EVM से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे, तो अगर आप यहां पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। पार्टी ने 90 में से 48 सीटें जीती। पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर, किसानों और जाटों की नाराजगी के बावजूद साल 2019 के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी को साल 2019 चुनाव की तुलना में इस बार 8 अधिक सीटें मिली। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कमतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी इस जीत से काफी उत्साहित दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने नतीजों को स्वीकार नहीं किया है और कहा कि उसे 3 जिलों से गंभीर शिकायतें मिली हैं।
राहुल गांधी ने भी बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रही है। हम चुनाव आयोग को कई विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से अवगत कराएंगे।